मोहसिन है ना, ये मोहसिन है ना, कौन है? मोहसिन, मोहसिन जो कि गेंदबाजी पर नज़र आ रहे हैं। अब ये भी उभरता हुआ गेंदबाज, बहुत यंग टैलेंटेड है, यंग है और अच्छा इनका गेंदबाजी करने का तरीका है और बहुत कम समय में इन्होंने भी एक अच्छा नाम किया अपना। हो क्या गेंद थी, देखिए बहुत ही कमाल, जबरदस्त रफ्तार, फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन बल्लेबाज को वो गेंद दिखी नहीं, नजर ही नहीं आई। इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से वो गेंद गई थी, 140 किलोमीटर प्रति ओवर के हिसाब से वो गेंद गई थी कि कुछ समझ नहीं आया बल्लेबाज को और क्लीन बोल्ड होकर जाते हुए पवेलियन की ओर। ये दूसरा झटका लगा है जो कि आप देख सकते हैं। और मोहसिन, मैंने पहले ही कहा था, ये एक ऐसा गेंदबाज है, बहुत कम समय में अपना नाम बनाया है इस गेंदबाज ने। और वो क्यों बनाया, उन्होंने पहली गेंद पे साबित किया कि वो किस तरह के गेंदबाज है। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज फैजल। फैजल आते हुए बल्लेबाजी के लिए 2 झटके लग चुके हैं मवाली बॉयज को। ओ क्या गेंद, क्या बढ़िया गेंद है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ साइड में बाहर। और इमरान अंपायर का मानना है कि जी हाँ ये वाइड है और ये वाइड, लेकिन ये गेंद अगर थोड़ा और अंदर होती तो बहुत कमाल की गेंद थी। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। फुल टॉस फिर से, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। खड़े खड़े खेलने का प्रयास और बहुत लेजी तरीके से खेला था इस बार, शॉट जिस तरह से लगा, लेकिन यहाँ पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। तेजी रफ्तार है लेकिन लेंथ और लाइन में थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है मोहसिन की। और अब्दुल्ला वही समझाते हुए, अपना एक्सपीरियंस झुकते हुए, बताते हुए। इस बार भी जड़ में गेंद, मोनू वहां मौजूद, रनआउट का मौका और खतरा टला। बहुत बढ़िया बॉल थी, जबरदस्त वापसी यहाँ पर मोहसिन की है। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, तेजी रफ्तार के साथ और अच्छी लेंथ और लाइन के साथ। 3 गेंदें हो चुकी है अब तक, स्कोर जा पहुंचा है 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद, ये भी जबरदस्त गेंद, एक अपील कर रहे हैं रफीक से, मल्लो से, लेकिन रफीक ने कहा कि जी नहीं, यहाँ पर कोई साउंड नहीं आया, उसी के कारण मना किया। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए, धमाल करता हुआ ये गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज, अच्छी वापसी करते हुए, अपनी गेंदबाजी में अच्छा सुधार लाते हुए, पेस के साथ साथ सही दिशा में। पटकी हुई गेंद और इस बार भी अंपायर का मानना है इमरान का कि वाइड है और अंपायर इमरान ने वाइड करार दिया। इस वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, 8 रन। 4 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 8, जो कि आप देख सकते हैं अब तक इनके ओवर में सिर्फ वाइड के साथ ही स्कोर आया है, दोनों वाइड। और इस बार भी क्या वाइड होगा? जी हाँ, अंपायर ने कहा है कि इस बार भी वाइड है, यानी 3 एक्स्ट्रा दिया है, खर्च किया है। अब तक बल्ले से कोई रन नहीं आया इनके ओवर में, लेकिन 3 वाइड दिया है, 3 एक्स्ट्रा रन लुटाया है वाइड के चलते। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। अब्दुल्ला फिर से समझाते हुए, कुछ बताते हुए कि आप अपने सही टप्पे पे सही लाइन से गेंदबाजी कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखना होगा मोहसिन स्पीड की चक्कर में, कोशिश में एक्स्ट्रा करते हुए, इस बार घुटना टेक के बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। इस बार स्पीड को थोड़ा सा कम किया था, अपनी पेस को कम किया था, उसी के कारण यहाँ पर चकमा खा गए बल्लेबाज। अब आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की। स्कोर 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस बार बढ़िया तरीके से पड़ा है और बड़ा हिट लगाया है, लेकिन देखना होगा फील्डर वहां मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, जबरदस्त फील्डिंग,
समीर वहां पर मौजूद थे और समीर एक जबरदस्त खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है और जिस तरह से ग्राउंड में दौड़ लगाते हैं तो बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हुए यहाँ पे 2 रन कम से कम अपनी टीम के बचाए हैं। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 11, 2 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। अब देखना होगा सोहेल शाह तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेंगे या किसी और गेंदबाज के पास जाएंगे, लेकिन सोहेल शाह नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा ऑलराउंडर, केजीएन का रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो कुछ कम नहीं। केजीएन की सबसे मेन कड़ी सोहेल शाह। जब भी गेंदबाजी के लिए आते हैं तो विकेटें ले जाते हैं, बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो अपनी टीम को मैच जिता जाते हैं। उस तरह का ये ऑलराउंडर है। अब देखना होगा अपने ओवर की पहली गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंद और बहुत ही अच्छे अंदाज से आड़ा खेला है यहाँ पर और सिंगल लिया है। आमिर को यहाँ पर स्लिप में लेके गए हैं। स्लिप में खड़ाया गया है कि फुल टॉस और फुल टॉस लिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के पार। 6 रन, जबरदस्त लाजवाब शॉट। इस टूर्नामेंट में ये पहला ऐसा शॉट नजर आया जो जबरदस्त है, कमाल का था, धमाल का था और 6 रन में तब्दील किया। बॉल दीजिए सर, बॉल। मैच बॉल आ चुका है, चेक कर लीजिए सर। हो इस बार घुटना टेक और तमाशा देख। इस बार 4 रन देख, बहुत ही जबरदस्त कमाल का घुटना टेका और चौका यहां पर दिखाया है। और सोहेल शाह एक ऐसा गेंदबाज जो केजीएन की सबसे मेन कड़ी और उनके पीछे पड़ चुके हैं ये बल्लेबाज फैसल। बहुत कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ और धमाल करता हुआ अपनी टीम को ऊंचाई पर लेके जाने का काम करता हुआ सोहेल शाह के पीछे पड़े हैं, महंगा ओवर घटता हुआ। हो इस बार तेजी थी, रफ्तार थी, लेकिन इस बार भी सिंगल मिलेगा। 4 गेंदें हो चुकी है सोहेल की और 4 गेंदों पे 12 रन खर्च किया है सोहेल ने अब तक और इस 12 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 23। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है सोहेल की। अब देखना होगा सोहेल ये 2 गेंदों पे क्या गेंदबाजी कर पाएंगे, किस तरह की गेंद करेंगे। अच्छा कमबैक, अच्छा कमबैक, बढ़िया कमबैक, तेजी, रफ्तार, सब कुछ दिखाया, सब कुछ झोंका है इस गेंद पर। 5 गेंद हुई है, 23 रन। सिंगल हाँ, आखिरी गेंद पटकी हुई गेंद थी और अंपायर का इशारा वाइड। इस बार काफी ऊंची गेंद गई थी और अंपायर, लेग अंपायर हमारे रफीक सर ने देखा, सोचा समझा और कहा जी हाँ ये वाइड है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वाइड का इशारा करता हुआ। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ 24-24। आखिरी गेंद आना बाकी हो। इस बार जड़ में थी गेंद, 1 रन मुकम्मल और 1 ही रन से संतोष। ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25-25।
चलिए 3 ओवर हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और फैजल जब से आए हैं रनों को बढ़ाते हुए नजर आए हैं और एक अच्छी पोजीशन में अपनी टीम को लेकर गए हैं। लेकिन आमिर जिन्होंने पहला ओवर किया था, बहुत ही कमाल का ओवर किया था, केवल 6 रन दिया था। और इस बार भी घूम कर खेलना चाहते थे, बल्ला घुमाया जरूर था लेकिन बहुत तेजी से गेंद गई थी। सिंगल मिल जाएगा आसानी से, अंपायर का इशारा लेग बाय। इस लेग बाय के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। और एक एक रन की इंपॉर्टेंट जानते हैं, उसी अंदाज से गेम को चला रहे हैं यहाँ पर मवाली बॉयज के बल्लेबाज। इस बार भी देखिए खेलना चाहते थे कहीं और, खेल बैठे कहीं और। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश, लेकिन मना किया और यहाँ पर 1 ही रन मिला। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर सोहेल की, थोड़ा सा फंबल ज़रूर हुए लेकिन अच्छा कमबैक, अच्छी तरीके से फील्ड को, गेंद को रोकने में कामयाब और सिंगल से ही यहाँ पर रोक दिया बल्लेबाजों को। आमिर एक अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सही टप्पे पे। पटकी हुई गेंद थी, इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में खेल बैठे। हर गेंद को फैसल बड़े बड़े हिट लगाने में, बड़े हिट खेलने में कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर सिंगल मिला है। और ये एक खासियत है, देखिए बड़ा हिट जरूर नहीं आ रहा है लेकिन हर गेंद पे रन बनाते हुए चले जा रहे हैं, रनों को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। 3 गेंदों पे 3 रन आ चुका है अब तक आमिर की। अब 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर 28-28। चौथी गेंद और इस बार अच्छी गेंद और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग। देखिए तेज गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है तो इस तरह की गेंद रोकने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आमिर ने उस तेज शॉट को रोकने में कामयाब हुए। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है अभी भी। 5वीं गेंद और इस बार गेंद हवा में थी और देखिए खेलना चाहते थे लेग साइड में, गेंद गई लॉन्ग ऑन पर और अड्डू बहुत अच्छी फील्डिंग की और थ्रो भी कमाल का था। 2 रन फिर भी रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। स्कोर की बात की जाए, स्कोर जहां पहुंचा है 30 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, 30 हुआ है, 30। और इस बार भी बहुत बढ़िया शॉट और अच्छी फील्डिंग। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये डिसीजन देखना होगा क्या है क्या नहीं है और क्या 4 है या नहीं है। अंपायर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अड्डू भी थर्ड अंपायर की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये चेक होगा या क्या होगा, अंपायर भी कश्मकश में है क्योंकि ये जो डिसीजन है वो थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि दोनों ही आपस में टकराए थे। दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे को टकराने की वजह से शायद कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो देखना होगा क्या होगा, अंपायर का डिसीजन क्या होगा। अंपायर डिसीजन चार है भाई, 4 है। थर्ड अंपायर ने चेक किया और 4 रन करार दिया है क्योंकि अड्डू तो अंदर थे लेकिन जो मोहसिन थे वो टकराए थे अड्डू से और अड्डू से जब टकराए ना तब लाइन पे उनका पैर था और उसी के चलते यहाँ पर 4 रन करार दिया गया। तो दोनों ने, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा उस तरह का ये एक्सीडेंट हुआ था और 4 रन करार हुआ। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 34, 34 रन। अब 6 गेंद बाकी है, देखना होगा आने वाली 6 गेंदों पर कितना रन बनेगा। अड्डू नाखुश है, काफी देर तक अपने आप से नाखुश है, लेकिन वो जानते हैं कि फील्ड काफी कमाल की थी लेकिन कहीं ना कहीं टकराने की वजह से ये दिक्कत हुई है।
चलिए आखिरी ओवर यामिन आमीन आमीन के कांधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है आखिरी ओवर की। अब देखना होगा आमीन किस तरह की गेंद करेंगे। ये भी एक अच्छा ऑलराउंडर है और केजीएन में जब भी ये खेलते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करना जानते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर आमीन अपने ओवर की पहली गेंद, बहुत ज़बरदस्त गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर और रन आउट हुए हैं यहाँ पर पहली ही गेंद पर। और फैसल को चांस देना चाहते थे, फैसल को मौका देना चाहते थे, इसीलिए अपना विकेट गंवाया यहाँ पर। एक अच्छी सोच यहाँ पर बल्लेबाज की। अविनाश ओपनिंग से आए थे और अब उनकी विकेट गई है और वो जानते हैं कि फैसल के बल्ले से बड़े बड़े हिट देखने मिल रहे हैं, तो इसलिए उन्हें मौका दिया जाए। हो इस बार पेस को कम किया था, रफ्तार को कम किया था। चतुर चालाक गेंदबाज वेरिएशन करता हुआ और उसी जाल में फंसाया यहाँ पर फैसल को, क्योंकि जानते हैं फैसल बड़े बड़े हिट लगाने जा रहे हैं और उन्हें यहाँ पर चकमा देने की कोशिश। 2 गेंदें हो चुकी है। रहीम ओ तीसरी गेंद थी, यहाँ पर भी कोई रन नहीं। बहुत कमाल की गेंदबाजी, आमीन पूरी तरह से सही टप्पे पे सही ठिकाने पे गेंद करते हुए। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे अब तक कोई रन नहीं। आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं दबाव, प्रेशर अब फैसल के कंधों पर। अब यहाँ पे देखिए इस गेंद पे या तो विकेट मिल सकता है या तो बड़ा रन। और इस बार थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 35 3 गेंदे 35 रन। हो इस बार फिर से उसी दिशा में, फिर से लेग साइड में बाहर गेंद जाते हुए 36 रन 36। 3 गेंदे 3 बॉल 36 रन। और नदीम सर आप देख सकते हैं पॉइंट पे खड़े हैं। फिर से ये गलती पे गलती कर रहे हैं, फिर से लेंथ और लाइन रखे थे 3 गेंदों पे, उससे भटकते हुए नजर आए हैं और 3 गेंदे पे कोई रन नहीं दिया था। अब 3 गेंदों जो की है वो एक्स्ट्रा की है, जिसके कारण 3 एक्स्ट्रा रन मिले वाइड के चलते। 37 रन, 3 गेंदे 37 रन, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। चौथी गेंद लेकर तैयार आमीन। फिर से आमीन पूरी तरह से अपनी लेंथ और लाइन से भटकते हुए 4 बैक टू बैक वाइड। नबील सर जो कि हमारे दरमियान आते हुए कतर से खास करके ये भी छुट्टी लेकर आए हैं इस ब्रो में शामिल होने के लिए। और ज़बरदस्त कमाल के यहाँ पर सभी सपोर्टर नज़र आते हैं हमें। ब्रो का जब भी मैच होता है, जब भी टूर्नामेंट होता है, तो सभी जितने भी दोस्त यार है सब छुट्टी लेकर यहाँ पर आते हैं। इस बार कमबैक किया आमीन ने और इस बार विकेट मिल जाएगा। बेहतरीन गेंदबाजी, ज़बरदस्त वापसी। अब तक 4 गेंदें वाइड की थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहां पे जितने भी बैठे हुए हैं खिलाड़ी या दर्शक से रिक्वेस्ट है वहां से हट जाए प्लीज। टोपी में जो मेरा भाई है, हेलो भाई लोग जो भी वो गेट के पास है थोड़ा हट जाओ ना वहां से, वो कैमरे में आ रहा है। जितने भी वहां लोग बैठे हुए हट जाओ थोड़ा। अबे तो तू क्या कर रहा था इतना देर? नहीं खड़े रहे, अभी रुका। जब तक पार्सल ले रहा था तब तक खा लेने का था। चलिए अब आने वाले बल्लेबाज आवेज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद और बहुत खूबसूरत तरीके से खेला है। 1 बाउंस गेंद निकल जाएगी अड्डू के ऊपर से, गेंद गई है सीमा के पार। 4 रन, अल्टी पल्टी टांगा पलटी घोड़ा फरार, मिलेंगे पूरे 4। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 42 रन। और इस बार मौका है कैच पकड़ने का और यहां पर कैच छूटा। और
ओवर हुआ समाप्त। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 43 रन और 44 रनों का लक्ष्य। तो मवाली बॉयज की अगर बात की जाए तो एक अच्छा लक्ष्य खड़ा किया है इन्होंने केजीएन के सामने। 43 रन बनाया है और 44 रनों का लक्ष्य दिया है। अब देखना होगा यहाँ पर केजीएन क्या 44 रन हासिल कर पाएगी। चलिए मवाली बॉयज जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले। मवाली बॉयज समय को जाया ना करे और फील्ड सजा ले जल्द से जल्द। और इसके बाद जो मुकाबला है वो बाउंड्री के बाहर नहीं गया था, उसको लग के वो चले गया था, उसको टच था वो। पानी है क्या? ये नया बॉल कितना है? मैं बता दूं इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा टीएससी और इस मैच में जो टीम जीतेगी वो टीएससी के साथ खेलेगी क्योंकि विनर विनर का मुकाबला होगा। जो भी ये राउंड जीतेगा वो टीएससी के साथ खेलेगा। चलिए केजीएन रिक्वेस्ट है कि अपने बल्लेबाज भेजे और मवाली बॉयज जल्द से जल्द फील्ड सजा ले और टीएससी के कैप्टन आ जाए, टीएससी की टीम पूरी आ जाए क्योंकि इसके बाद जो भी जीतेगा उनका मैच टीएससी के साथ ही होगा। चलिए मैच जल्द से जल्द शुरू रखें प्लीज, वक्त को जाया ना होने दे। काफी मैचेस कराने आज के दिन हमें। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा कि ब्रो रेनी कप सीजन 3 आप देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट है जिसे ऑर्गेनाइज किया है हमारे आमिर अली भाई, जिशान ब्रो, यूनुस भाई, जितने भी ब्रो के मेंबर हैं सभी ने काफ़ी साथ दिया है, सपोर्ट किया है और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और रेनी लीग 2025 आप देख रहे हैं ये लीग मैचेस है, इसमें मौका रहता है हारने के बाद भी कि वापसी हो सके। तो यहाँ पर देखना होगा सोसाइटी ने पहला मुकाबला गंवाया था, क्या कमबैक कर पाएगी। और अब इस मुकाबले में भी देखना होगा केजीएन जीतेगी या मवाली बॉयज़, क्योंकि बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी की है मवाली बॉयज़ ने। 43 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया है और 44 रनों का लक्ष्य रखा है केजीएन की जैसी टीम से। केजीएन आ जाए, केजीएन की टीम आ जाए जल्द से जल्द। बल्लेबाजी के लिए दोनों ही बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। तो ओपनिंग जोड़ी नजर आ रही है मोहसिन और आमीन। आमीन और मोहसिन ओपनिंग करते हुए। मारे ना टीएससी मार दी ना भाई, टीएससी तो जीती, सोसाइटी पहले बैटिंग करी थी, टीएससी सेकंड बैटिंग करके मार दी, एक और बचा के मारी शायद। चलिए सर मैच शुरू करें। मवाली बॉयज जल्द से जल्द मैच शुरू करें। चलिए आवेश जो कि एक ऐसा गेंदबाज जो चिता गेम में अपना नाम रोशन करता हुआ
8 गेंदें की थी इन्होंने और 8 गेंदों पे 8 विकेट लेने का खिताब इनके नाम है, क्योंकि पहले 6 गेंदें की थी, 6 गेंदों पे 6 विकेट। फिर दूसरा ओवर जब ये लेके आए थे आवेश, जो दूसरा ओवर जब ये लेके आए थे तो 2 गेंदों पर इन्होंने 2 विकेट ली थी, यानी कि उसी मैच में 8 विकेट उनके नाम था। कमाल का गेंदबाज है। अब देखना होगा यहाँ पर केजीएन के सामने किस तरह की गेंदबाजी करता हुआ नजर आएगा। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। आवेश और सामना करेंगे आमिन। आमिन एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है अपनी टीम की। पहली ही फुल टॉस और यहां पर सिंगल लिया गया है, आसानी से 1 रन चुराया है। बहुत तेज तर्रारी गेंद थी ये, फुल टॉस जरूर थी लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं, जिसके कारण यहां पर सिंगल आसानी से चुराया। लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाज है अवेज, जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करना जानते हैं, विकेट लेना जानते हैं और एक ही ओवर एक ही मैच में 8 विकेट लेने का खिताब इनके नाम। बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद थी, मिस विकेट कीपिंग के चलते यहाँ पर सिंगल मिला। देखिए आपको फील्डिंग अच्छी करनी होगी, विकेट कीपिंग अच्छी करनी होगी, क्योंकि गेंदबाज का रोल होता है वो अच्छी गेंदबाजी करना जानता है, लेकिन अगर खिलाड़ी उसका साथ ना दे तो मुश्किल में आ सकता है। और देखिए ये जो सिंगल रोटेट हुआ है इसके चलते भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर 2 गेंदों पर 2 रन आ चुके हैं। अब देखना होगा यहाँ तीसरी गेंद लेकर तैयार अपने ओवर की आवेश। बहुत बढ़िया गेंद, यहाँ पर तेजी है, रफ्तार है इनके पास और बल्लेबाज को मौका दे नहीं रहे बड़ा हिट खेलने का। 3 गेंदें और 3 गेंदों पे 3 सिंगल आए हैं। अभी तक अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी की है, मौका दिया नहीं है दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का, बड़े हिट लगाने का, और अब तक सही ठिकाने पे और सही तरीके से गेंदबाजी की है। तो देखना होगा चौथी गेंद अपने ओवर की। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, और रन आउट का मौका हो सकता था और ये खतरा टला है। 4 गेंदे 4 रन, यहाँ पे 4 गेंदों पे 4 रन जरूर दिया है, लेकिन गेंद काफ़ी अच्छी की है, कोई गेंद ऐसे लगी नहीं है कि अब तक खराब की है, और बहुत बेहतरीन तरीके से, और तेज़ी है इनके पास, रफ्तार है इनकी गेंदों पे। और जो विकेट के पीछे खड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से हट जाए प्लीज़, थोड़ा सा हट जाए भाई लोग। और इस बार पैरों पे थी गेंद और गेंद को अपने शहर पे भेजा 6 रन के। इस 6 के चलते स्कोर को बढ़ाया, स्कोर में बढ़ोतरी 10 रन। अब तक सिंगल सिंगल खेल रहे थे आमीन भी सूझबूझ के साथ, लेकिन यहाँ पर देखा कि गेंद उनके पाले पर है, उसे 6 रन में तब्दील किया। बढ़िया अंदाज से, बेहतरीन तरीके से इस गेंद को 6 में तब्दील किया। आखिरी गेंद आना बाकी। ओहो, लाजवाब, बेमिसाल, खूबसूरत शॉट, और देखना होगा गेंद 1 बाउंस, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन। ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। बहुत बेहतरीन शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर पहले ही ओवर में आमीन ने बहुत बढ़िया तरीके से रनों को बनाया है अपने बल्लेबाजी से, और अवेश जैसे गेंदबाज को थोड़ा सा दुविधा में रखा, प्रेशर में रखा। 4 गेंदें बहुत बढ़िया की थी, लेकिन आखिरी 2 गेंदें महंगे साबित हुए। पहली गेंद पे छक्का, यानी कि 5वीं गेंद पे छक्का, और 6ठी गेंद पे चौका। 1 ओवर 14 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। चलिए मैच शुरू करें प्लीज, मैच शुरू करें जल्द से जल्द। मोहाली बॉयज से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले और मैच को शुरू करें प्लीज।
अनीश, अनीस आए हैं अब। चलिए सर, इमरान भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे भी कि मैच शुरू कराएं जल्द से जल्द, समय ज़ाया ना होने दे ज़्यादा। ऑलरेडी काफ़ी समय ले चुके हैं मवाली बॉयज़। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14। टोटल स्कोर की बात की जाए तो 44 बनाना था, जिसमें से अब 30 रनों की ज़रूरत है 24 गेंदों पे। अनीस गेंदबाजी पर अपने ओवर की पहली गेंद और उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे गेंद ला रही है, लेकिन कैच छूटा है और दिल टूटा है अनीस का। ये कैच पकड़ना था, ऐसे अगर कैच छोड़ोगे तो मैच छोड़ने के बराबर है। इस तरह का कैच आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप इस तरह के कैचेस छोड़ेंगे तो मैच आपके हाथ से निकल जाएगा और ये गलती हुई है। देखिए गेंदबाज की यहाँ पे कोई गलती नहीं, गेंदबाज तो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन खिलाड़ी को ये चाहिए कि आपको पूरा साथ देना होगा, अच्छी फील्ड करनी होगी, अच्छे कैचेस पकड़ने होंगे। और ये आसान सा कैच था, लॉलीपॉप कैच था और ऐसे कैचेस तो पकड़ने होंगे। तो यहाँ पर जीवन दान दिया है मोहसिन को। अब देखना होगा, यहाँ पर आमिन स्ट्राइक पर आए हैं, क्योंकि आमिन एक ऐसा बल्लेबाज है जिन्होंने 5वीं और 6ठी गेंद पे बड़े हिट लगाए हैं। छक्का और चौका लगाकर पिच पर अभी भी मौजूद है। और देखिए फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा सा प्रेशर में है कप्तान। जानते हैं आमिन के लिए थोड़ा सा फील्ड सजाई जाए, थोड़ा सा कैच की पोजीशन बनाई जाए, उसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा में नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा अब अनीस अपने ओवर की दूसरी गेंद, और टीएससी के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम के साथ आ जाए जल्द से जल्द ग्राउंड में। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, घुटना टेक के बड़ा हिट लगाना चाहते थे यहाँ पर आमीन, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। अच्छे तरीके से अनीस ने फॉलो किया और सही दिशा में सही टप्पे पे गेंद की। अपने ओवर की तीसरी गेंद अनीस, बहुत जबरदस्त गेंद। यहाँ पर विकेट कीपर अपनी विकेट कीपिंग से हटता हुआ नजर आया। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मौका बन रहा है, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसफील्ड, और विकेट कीपिंग का भी रोल जो होता है वो आपको जगह पे होना चाहिए, लेकिन आप लेग साइड में भागे जिस कारण वो गेंद मिस हुई। वरना अगर आप अपनी पोजीशन में होते तो ये गेंद भी आप पकड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक एक गलती आपको मैच से दूर करते चले जाएगी। स्कोर की बात करूं तो 3 गेंदे और 3 गेंदों पे 16 रन। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है। और इस बार बड़ा वाला प्रहार देखना होगा, अंपायर के लेने का इंतजार। 1 रन डिक्लेयर, जिस दिशा में खेला है वहां पर डिक्लेयर है, लेकिन बहुत जबरदस्त शॉट था। अगर ये ओपन ग्राउंड होता तो यकीनन ये 6 या 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डिक्लेयर क्षेत्र में खेला, उसी के कारण 1 रन मिला। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। अब देखना होगा 17 का खतरा। बॉल है भाई, चलिए 17 रन हो चुका है। अब बॉल दीजिए सर, बॉल है पुराना। चलिए 17 रन हुआ है। अनीस फिर से गेंदबाजी पर, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी। 5वीं गेंद और गेंद हवा में, इस बार भी जबरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन कैच, बहुत ही कमाल का कैच। एक समय में लग रहा था कि दीवार से टकरा जाएंगे, लेकिन अपने आप को भी संभाला, गेंद को भी पकड़ा और बहुत ही कमाल का, देखिए वो गैप था खंबे और दीवार के बीच में, उस गैप से अपने आप को भी निकाला। जबरदस्त कैच, बेहतरीन कैच यहाँ पर लिया और यहाँ पर विकेट मिला है, एक बड़ा विकेट मोहसिन का।
अब मोहसिन आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ आने वाला बल्लेबाज। देखिए 17 रन था और 17 का खतरा था यहाँ पर केजीएन को, और वो खतरा नजर भी आया। अब देखना होगा ये खतरा टलेगा या आखिरी गेंद पर भी विकेट ले जाएंगे यहाँ पर अनीस। लेकिन अनीस की बात की जाए तो अच्छा कमबैक कराया है, अब तक 3 रन दिया अपने ओवर में और 1 विकेट लिया है 5 गेंदों पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी अनीस की। अब आने वाला बल्लेबाज आमिर, और आमिर भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। देखिए केजीएन की यही खासियत है, इनकी टीम में ऑलराउंडर की भरमार है, ऑलराउंडर की कोई कमी नहीं है। अगर आप बात की जाए तो अभी भी खेमे में सोहेल है, मोनू है, नदीम है, ऐसे अड्डू है, तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद है इनकी टीम में। चलिए अब मैच आखिरी गेंद और आमिर बल्लेबाजी पर आए हैं। अनीस आखिरी गेंद लेकर तैयार। आमिर, ओह क्या गेंद थी, कमाल धमाल। 17 का खतरा टल ही नहीं रहा है और यहाँ पर विकेट मिला है। आमिर जैसे बल्लेबाज का भी विकेट लेते हुए अनीस, कमाल की गेंद। अगर अनीस की गेंदबाजी पसंद आई होगी तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। कमाल की गेंद की, अच्छी वापसी कराई, 3 रन देकर 2 विकेट अपने नाम लिया और ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर की बात की जाए तो 17 रन 2 ओवर 17 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाला बल्लेबाज सोहेल शाह, एक ऐसा बल्लेबाज जब भी टीम मुश्किल घड़ी में होती है उस मुश्किल से बाहर निकालने का काम ये बल्लेबाज अपने दमखम से करता है। तो देखना होगा यहाँ पर सोहेल अब प्रेशर में है केजीएन की टीम, क्या उस प्रेशर को झेल पाएंगे, क्या उस प्रेशर से अपनी टीम को निकाल पाएंगे, क्या यहाँ से मैच जिता पाएंगे। क्योंकि 2 ओवर 17 रन और अब अगर बात की जाए जीतने के लिए तो 18 गेंदों पे 27 रनों की जरूरत, 18-27। टीएससी की टीम, टीएससी के कैप्टन आ जाए, आमिर भाई से राब्ता कायम करे। टीएससी के कैप्टन, टीएससी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद आप ही का मैच है तो जल्द से जल्द आए और हमारे आमिर अली से राब्ता करें। चलिए फिर से आवेश के पास गए हैं जो 8 विकेट इनके नाम है एक मैच में। अब देखना होगा, पहला ओवर महंगा साबित हुआ था, पहले ओवर में कम से कम इन्होंने 14 रन खर्च किए थे, लेकिन अनीस ने वापसी कराई है। अब यहाँ से क्या 18 गेंदों पे 27 रन बचा पाएंगे अपनी टीम के लिए, ये देखना होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अनीस को 1 ओवर के लिए रुका सकते थे, क्योंकि जिस तरह से पेस है, जिस तरह की गेंदबाजी अनीस ने की है, वो उनको दूसरा ओवर बनता था। लेकिन यहाँ पर कप्तान ने आवेश पे ही जिम्मेदारी दी है। ओ बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद आवेश की यहाँ पर, और क्यों कप्तान ने उन्हें जिम्मेदारी दी वो साबित करते हुए अब तक देखना होगा। यहाँ पर अब सोहेल शाह किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि सोहेल भी एक ऐसा बल्लेबाज है जो खामोश रहना जानता है, लेकिन बल्लेबाजी में कभी खामोश नहीं रहता। ज़्यादा बोलते नहीं है लेकिन बल्लेबाजी से जवाब देना जानते हैं, तो उस तरह का ये बल्लेबाज है। तो ये किस तरह से खेलेगा और किस तरह का परफॉर्मेंस होगा ये देखना होगा। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर में है टीम, क्योंकि 26 रन अभी भी चाहिए 17 गेंदों पर। तो देखना होगा यहाँ पे, अब गेंदें कम हो चुकी है और रन ज़्यादा हो चुका है।
बहुत बेहतरीन गेंद, जबरदस्त, काचा, बूंदा, यॉर्कलैंड, जो कहा जाए इस गेंद पर, उस तरह की गेंद, और कोई जवाब नहीं था यहाँ पर बल्लेबाज के पास। उस रफ्तार से, उस तेजी से और उस दिशा में गेंद की थी कि यहाँ पर गेंदबाज के लिए काफी फायदेमंद गेंद साबित होती है ये गेंद, और उस अंदाज से गेंद की लाजवाब गेंदबाजी। 2 गेंदें, दोनों ही कमाल की गेंद। अब तीसरी गेंद लेकर तैयार, पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा जाने देना चाहते थे, रन आउट का मौका हो सकता है, और खतरा यहाँ पर क्या टलेगा? जी हाँ, खतरा तो टला है, 2 रन मिल जाएगा आसानी से। बैकअप के लिए जो खिलाड़ी आया था उनके हाथों में गेंद आ नहीं पाई, उसी के कारण यहाँ पर 2 रन मिला। देखिए, एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट है। वाइड प्लस 2 रन, यानी कि 3 रन मिलेगा। यानी कि देखिए, ये गलती कर बैठे हैं, जहाँ पे वाइड पे सिंगल ही होना चाहिए था वहाँ पे 2 रन, यानी 3 रन मिला टोटल। इस 3 रन के चलते स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ 21 अभी भी जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। 23, 16 गेंदे 23 रन, 16 बॉल 23 रन। अब देखना होगा यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज किस तरह की पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए। और ऊंचा शॉट, और देखना होगा गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। बहुत ही कमाल का शॉट था, डीप स्क्वायर लेग की जानिब खेला गया था, और उसी के कारण यहाँ पर फायदा मिला और 4 रन में तब्दील किया। और ये बल्लेबाज, मैंने पहले ही कहा था, ये ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, बल्ले से जवाब देना पसंद करता है, और ज़बरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ। टीएससी के कैप्टन से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम के साथ जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। टीएससी, इसके बाद जितने भी मैचेस खेले जाएंगे वो 4 ओवर के होंगे। और एक बड़ा वाला प्रहार, लेकिन मौका नहीं है खिलाड़ी के पास, और गेंद निकल जाएगी सीमा के पार। 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पर सोहेल द्वारा, सोहेल शाह। ये एक ऐसा बल्लेबाज जो जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानता है, बेहतरीन बल्लेबाजी करता है, और अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने का काम करता है। उस तरह का ये बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाजी। और एक ऊंचा बड़ा प्रहार, गेंद गई है सीमा के पार। अंपायर के निर्णय का इंतजार। कमाल का शॉट, धमाल का शॉट, जबरदस्त शॉट। 6 रन। जी हाँ, पॉइंट के ऊपर से खेला था, जबरदस्त शॉट खेला, खूबसूरत शॉट। जहां गेंद होती है वहां पर खेलना पसंद करते हैं, और उसी अंदाज से खेलते हैं। देखिए, खामोशी से रन बनाते हुए नजर आते हैं। और इस बार थोड़ा सा लेंथ बदलते हुए, लाइन बदलते हुए वाइड मिलेगा। देखिए, यही मैं कहा था सलीम भाई, जब ये ओवर करने आए थे अवैस, तो मैंने पहले ही कहा था कि जब अनीस का ओवर अच्छा गया है तो अवैस को दूसरा ओवर देने की जरूरत नहीं थी, और यही गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। तो यहाँ पर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 38 रन, 38 रन। और एक ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, इस बार कैच होगा। जी हाँ, विकेट मिला है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। यहाँ पर देरी तो कर दी है, अब मैच में क्या वापसी कर पाएंगे ये देखना होगा। विकेट मिला है, और 3 ओवर के बाद अगर स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 38, 38 रन। अब जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। 12-6, 12 गेंदे 6 रन। 12 बॉलों पे 6 रनों की जरूरत है। क्या यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? ये विकेट जाने के बाद क्या वापसी कर सकते हैं मवाली बॉयज, ये देखना होगा। लेकिन सोहेल की अगर बल्लेबाजी पसंद आई होगी तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत कमाल की पारी खेली, छोटी पारी लेकिन बहुत जबरदस्त पारी, अपनी टीम को जीत के करीब ले गए हैं। और अब देखना होगा यहाँ से 12-6 का मुकाबला है। आने वाले बल्लेबाज अब्दुल्ला, एक सीनियर नहीं, अब्दुल्ला मैसेज लेकर आ रहे हैं,
समीर आए हैं, जी हाँ समीर। समीर ये भी सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो चुके हैं। और अब्दुल्ला शायद आमीन को कुछ मैसेज देने के लिए आए थे, बताने आए थे कि देखिए 6 रनों की ज़रूरत है, ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं है, विकेट हाथ में होगी तो आसानी से मैच जीत जाएंगे। अब गेंदबाज, बॉलर का नाम इशाक है क्या? अरशद, अरशद। चलिए अरशद आए हैं अब गेंदबाजी पर। 12 गेंद 6 रन। फुलटॉस थी और बहुत ही सूझबूझ के साथ खेला यहाँ पर आमिन ने। शायद अब्दुल्ला ने वही मैसेज दिया होगा कि जोखिम भरा शॉट आप ना खेले, आप सिंगल डबल रोटेट करें, बाकी का काम दूसरे बल्लेबाज को करने दें, क्योंकि आपका विकेट अगर रह गया तो ये मैच हमारे से कोई छीन नहीं सकता। वैसा ही मैसेज आया होगा अब्दुल्ला का और उसी को अमल करा है, क्योंकि फुलटॉस गेंद थी और आमिन बड़ा हिट लगा सकते थे लेकिन सिंगल में गए। अब देखना होगा यहाँ पर समीर, और इस बार घूम कर खेलना चाहते थे समीर, लेकिन अच्छा फॉलो किया है, पूरी तरह से पैरों को टारगेट किया था यहाँ पर अरशद ने, और अच्छा कमबैक। अब 10 गेंदों पे 5 रनों की जरूरत, 10 गेंदें रह गई है और 5 रनों की जरूरत है। क्या यहां से कोई गेंदबाज मैच में वापसी कराएगा मवाली बॉयज को? लेकिन यहाँ पर समीर लेग साइड के एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, लेकिन सिंगल ही मिल जाएगा आसानी से। अब जीतने के लिए केवल 4 रनों की जरूरत। टीएससी के कैप्टन, जहां कहीं भी हो आपको जल्द से जल्द आना है। अगर आप नहीं आते हो तो आपको पेनल्टी दी जा सकती है, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि अगर आप अब इस ओवर के ख़त्म होने तक नहीं आते हैं तो आपको पेनल्टी दी जा सकती है, तो इस बात का ख्याल रखें। हो क्या गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा अरशद द्वारा, और अंपायर का इशारा लेग बाय। 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों पे 3 रन दिया है अब तक। अब जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत, 8 गेंदें 3 रन। और यहां पर ऊंचा शॉट है, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है और ये कैच छूटा है। काफी कैचेस छूटे इनसे, काफी खराब फील्डिंग कही जाएगी, क्योंकि देखिए ऐसे आसान से कैच। दाऊद भाई इधर आ जाए, आमिर अली से राब्ता कायम करे दाऊद भाई। आखिरी गेंद आना बाकी है। अब यहां से केवल 2 रनों की जरूरत। देखिए एक एक कैच इंपॉर्टेंट था, अगर ये कैच पकड़ते तो भी मैच टर्निंग हो सकता था, टर्निंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन यहां पर कैच छूटा है। आखिरी गेंद आना बाकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गेंद, ओवर हुआ समाप्त। अब यहां से 2 रनों की जरूरत, 6 गेंद 2 रन, 6 बॉल 2 रन। इस ग्राउंड में हमने कई बार देखा है 6 पे 1 रन नहीं बनते हुए भी, और 6 पे 30 रन बनते हुए भी देखा है, तो ये एक घमासान मुकाबला हो सकता है। तो देखना होगा 6 गेंद 2 रन। छः बॉल 2 रन। और अब देखिए आप देख सकते हैं समीर और आमीन, ओपनिंग से आमीन आए हैं और टिके हुए हैं, डटे हुए हैं पिच पर, अंत तक खेलने की पूरी कोशिश है, विनिंग पारी खेलते हुए। और समीर ये भी एक अच्छे बल्लेबाज, और गेंदबाजी पर फैसल, जिन्होंने रन बनाया है अपनी टीम के लिए। अब देखना होगा फैसल किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये एक अच्छा बढ़िया मुकाबला नजर आ रहा है। 6 गेंद 2 रन, अगर वो कैच होता तो 6-3 का मुकाबला होता, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, लेकिन देखना होगा यहाँ से किस तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे फैसल। पहली गेंद ऊंचा शॉट खेला, गेंद हवा में है और खिलाड़ी देखता रह जाएगा। 2 रन होगा नहीं, 1 रन हो गया है। और
अब 1 रनों की ज़रूरत। देखिए ऐसे कैचेस पकड़ने होंगे आपको। हाफ चांस था ज़रूर, लेकिन उसको फुल में तब्दील कर सकते थे। एक अच्छी फील्डिंग करके कैच पकड़ते तो मैच में दबाव बन सकता था। अब यहाँ से 5 गेंद 1 रन, 5 बॉल 1, और ये विन, वाइड के चलते विन हुए हैं। और यहाँ पर आमिन ने अंत तक खेला है और ये मैच जिता दिए हैं अपनी टीम के लिए। और केजीएन ने भी मुकाबला जीता है। तो यानी कि पहला राउंड जो जीता था टीएससी और इस राउंड का जो जीता है केजीएन, दोनों के दरमियान मुकाबला होगा केजीएन और टीएससी का। केजीएन और टीएससी के दरमियान ये मुकाबला होगा। दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए, टॉस के लिए आ जाए भाई दोनों ही कैप्टन, समय को ज़ाया बिल्कुल ना करें। और हमारे दरमियान विनोद तकाली, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, स्वागत करेंगे। एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे अंपायर। मेरे को टेंशन नहीं रहता, मेरे को भी बहुत मालूम रहता क्या क्या करना है, कहाँ से निकलता सब। अब 4 run से उधर सही है, भगा दी थे लोग वाले।